Hi, good morning, my dear students. Today we will learn about Islamic philosophy in class 9th in history part. Okay. First, we will see about the life and the birth of Muhammad bin Abdullah. Okay. Muhammad bin Abdullah was born in year 570 AD in the city of Mecca. Okay. इनका जन्म कब हुआ? 570 एडी में कहाँ पे हुआ? मक्का में हुआ। ठीक है। और पेरेंट्स अब्दुल्ला इबन अबद अल मुतालिब, ये इनके पापा का नाम है। एंड अमीना, अमीना इनकी मम्मी का नाम था। ठीक है। अबू तलीब, ये अबू तलीब कौन थे? ये इनके अंकल है, हिज अंकल। एंड अडॉप्टेड यंग मोहम्मद into his family and raised him as his own son। तो जो इनके अंकल थे अबू तलीब, इन्होंने क्या है, बचपन से ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की क्या परवरिश की, उन्हें अपने बच्चे जैसा क्या है पाल पोस कर बड़ा किया। क्यों? क्योंकि इनके पापा की तो इनके पैदा होने से पहले ही देहांत हो गया था और इनकी मम्मी की भी तुरंत ही क्या है देहांत हो गया था। इसीलिए क्या इनके अंकल ने इनकी परवरिश की। ओके। स्पाउस, और इनकी जो शादी थी वो थी एक विडो महिला के साथ, औरत के साथ, जिसका नाम था खदीजा। ओके। एंड इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 632 एडी में। और इस्लाम धर्म की जो हॉली बुक, धार्मिक जो पुस्तक है, जो किताब है, वो है कुरान। ओके। एंड नाउ वी विल सी अबाउट some principles and messages of Prophet Muhammad. Okay. Prophet Muhammad was an Arab by language and a merchant by professions। तो ये कहा जाता है जो प्रॉफेट मोहम्मद थे तो वो भाषा से तो वो अरब थे। ठीक है। उनका जो बोल चाल, जो भाषा थी, वो जो बोलते थे वो अरब था, अरबिक था। और परंतु उनका जो पेशा था वो क्या था? मर्चेंट, मतलब व्यापार, व्यापारिक वाला उनका पेशा था। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? मर्चेंट। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए मैसेंजर ऑफ गॉड, रसूल, एंड कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड। और इन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो जो है परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मैसेंजर है, उनके दूत है। ठीक है। और उन्होंने ये आदेश दिया कि आप जो है एक ही प्रचार करना है, वहाँ की क्या, वो एक ही अल्लाह। ठीक है। प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप, सिर्फ अल्लाह की ही पूजा की जानी चाहिए। ये उनका प्रचार था। एंड ही प्रीच दैट वर्शिप शुड बी इन्वॉल्व्ड सिंपल रिचुअल्स सच एज डेली प्रेयर्स, जिसे सलात भी कहा गया है। और उन्होंने प्रचार किया जो पूजा पाठ इस्लाम धर्म में की जाए वो एकदम रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल साधारण तरीके से हो, यानी कि डेली प्रेयर्स उसमें शामिल किया गया है। यानी रोजाना उन्हें क्या प्रार्थना करना है, सलात। मतलब इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि मुस्लिम धर्म में 5 बार, दिन में 5 बार क्या है, उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। ओके। एंड next point we will see moral principles such as abstain from theft। इसमें मॉरल पे कुछ नैतिक सिद्धांत है, वो ये है कि मुस्लिम धर्म में लोगों को क्या है, चोरी नहीं करनी है। abstain from theft मतलब चोरी नहीं करना है। ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, हर एक धर्म में बताया गया है we should not theft and बी बाउंड टूगेदर थ्रू कॉमन रिलीजियस बिलीफ। और ये बताया गया है सबको क्या है, अपने धर्म के विश्वास के आधार पर मिलजुल कर ही रहना है। ठीक है। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूट आर्म। थर्ड, ये बहुत अच्छी बात भी कही है, डिस्ट्रीब्यूट आर्म मतलब क्या है, दान पुण्य करना। ठीक है। दान देना एक्सेट्रा, ये भी इनके मॉरल प्रिंसिपल में ऐड किया गया है।
So next we will see about life of Muhammad. Let us see. At the age of 40, Muhammad had his first vision in the year 610 AD in the cave of Mount Hira. तो माउंट हीरा गुफा में क्या है बताया जाता है कि जब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी तो उस समय उन्हें एक दर्शन प्राप्त हुआ, ठीक है, 610 AD में। उसके बाद ये बताया जाता है कि वो घबरा से गए, उन्होंने सोचा कि उनके अंदर बुरी आत्मा आ गई और जाकर उन्होंने अपनी वाइफ किसको बताया, खदीजा को बताया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोक्लेम किया, देन मोहम्मद प्रोक्लेम अल्लाह एज द वन ट्रू गॉड। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही क्या एक सच्चा परमेश्वर है, ठीक है, उनके अल्लाह ही एक सच्चा परमेश्वर ईश्वर है। देन ही रिजेक्टेड द आइडल वर्शिप ऑफ मक्का। फ्यू लिसनर ऑफ महमूद्स मैसेज एंड animosity grew against him as he confronted the idol worshippers and preached his religions in Makkah। तो यहाँ पे जो है उसने जो मक्का में जो मूर्ति पूजा की जाती थी उसको इनकार कर दिया, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने वहाँ पे क्या है अपना संदेश सुनाया। कुछ लोगों ने उन्हें संदेश भी सुना और कुछ लोगों ने उनका क्या है विरोध किया, ठीक है, एक दुश्मनी सी वहाँ पे पैदा हो गई, लोगों के बीच में गुस्सा आया उन्हें। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके जो आइडल वर्शिपर थे उनका क्या है एक तरीके से उन्हें इनकार कर दिया और अपना प्रचार वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार किया। ओके, इस कारण भी कहा जाता है उन्हें क्या है मक्का से जबरदस्ती उन्हें भागना पड़ा। इन 622 मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना। ओके, तो ये बताया जाता है उसके बाद क्या हुआ, 622 AD में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ उसके यानी कि फॉलोअर्स के साथ क्या है मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा। एंड देन द ईयर ऑफ हिज जर्नी मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। उनकी जो यात्रा रही तो उसे उस समय से ही क्या है मुस्लिम कैलेंडर को गिना गया है, ठीक है। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 632 AD, ठीक है, उनके 632 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे और कालिफ्स आए जिन्होंने क्या है अपने धर्म को आगे बढ़ाया। जैसे कालिफ हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ द लार्ज किंगडम, बताया गया है यहाँ पे एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की। जैसे यहाँ पे बताया गया द फर्स्ट 4 कालिफ, जो सबसे पहले उसके बाद कालिफ थे उनके नाम इस प्रकार से है, द फर्स्ट अबू बकर, सेकेंड इज उमेर एंड थर्ड इज उस्मान एंड 4 इज अली। ओके, दिस वर द 4 नेम जिन्होंने क्या है मोहम्मद के मर जाने के बाद क्या है मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट इस्लामिक फिलोसॉफीज। इन दैट वी विल सी फर्स्ट द 5 पिलर्स ऑफ फेथ, उनका विश्वास, ठीक है, जिनके ऊपर क्या है वो खड़े हैं। जैसे कि माना गया है फर्स्ट कन्फेशन, कन्फेशन मतलब मान लेना। जैसे इनका कन्फेशन इस प्रकार से अल्लाह इल्ला इल्ला ला, अल्लाह इल्ला इल्ला ला, इस प्रकार से क्या है वो कन्फेशन करते हैं। और उनका ये मानना है देयर इज नो गॉड बट गॉड, वहाँ पे कोई भी ईश्वर नहीं है परंतु एक ईश्वर है। और शहादत, यहाँ पे होता है द शहादत मीन्स क्या है टेस्टमनी, यानी कि टेस्टमनी मतलब होता है गवाही, गवाही देना। जैसे अपने जीवन में जो कुछ होता है उसके बारे में अपने मैसेंजर्स को या अपने ईश्वर को बताना। और नेक्स्ट है यहाँ पे कालीम, कालीम मतलब कुछ शिक्षा जैसे कि दिया गया है उसमें देयर इज नो गॉड, ये बताया गया है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ठीक है, उनके लिए गॉड तो नहीं है परंतु जो भी गॉड है वो क्या है अल्लाह है, ठीक है, आप लोग को भी पता होगा। एंड मोहम्मद इज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, जो मोहम्मद है वो क्या है अल्लाह का भेजा गया मैसेंजर है, ठीक है, एक प्रॉफिट भविष्यवक्ता, जिसको जो भविष्य बताता है, ठीक है, लोगों को बताने वाला, उस परमेश्वर या ईश्वर की संदेश देने वाला भी कह सकते, भविष्यवक्ता भी कह सकते। उसके बाद हम देखेंगे सलात, जो पीछे मैंने बताया था, इसमें क्या बताया गया है कि प्रेयर्स 5 टाइम ए डे फेसिंग मक्का। तो यहाँ पे मुस्लिम धर्म में प्रार्थना के बारे में अगर देखा जाए तो बताया गया है कि वह दिन में क्या है 5 बार उन्हें प्रार्थना करना है। देखो कितने वो अपने अल्लाह के प्रति डेडिकेटेड है, बट दे हैव टू डू मीन्स डू, ओके। But if we see Hinduism, people are not even going to the temple, but some people just simply going and sitting. We can see that they are not praying at all, isn't it? So it is very bad. So in Hindu also people should be dedicated to their gods
in every religions. If Muslim are praying for the 5 times in a day, why not the Hindu can pray for the 2 time, 3 time, morning and evening, isn't it? In every religions, people should worship their God all the time in their life. Okay, so this is my personal knowledge that I am talking with you कि हमें क्या है, दिन में जब भी हमें समय मिलता है अपने ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, दिल से प्रार्थना करनी चाहिए. इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मंदिर जाकर ही किसी के सामने प्रार्थना करनी है, वो दिल से भी प्रार्थना की जाती है. सो हर एक धर्म में हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बातें क्या है हमें सीखने को मिल रही है. तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जकत मीन्स आम गिविंग. वो मैंने पहले भी देखा था, बताया था आपको. आम गिविंग मतलब दान पुण्य करना. ये एक धर्म है, ठीक है. अच्छे धर्म का क्या है, ये एक हम देखेंगे सिंबल है कि दान पुण्य करना. और फास्टिंग, फास्टिंग यहाँ पे देखो किस प्रकार से की जाती है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान. ठीक है, रमजान के समय में फ्रॉम सन अप टिल सन डाउन, सूर्य उदय होने के और होने के बाद और सूर्य अस्त होने तक उनका क्या फास्टिंग रहता है. ठीक है, रमजान में. सो वेरी गुड ऑल्सो फॉर एवरीवन टू टेक ए फास्टिंग वंस इन ए वीक एट लीस्ट. एंड हज के बारे में देखेंगे. हज के बारे में बताया गया है पिलग्रिमेज टू मक्का वंस ए लाइफ टाइम. अगर कोई सच्चा मुस्लिम है ना, तो उसको क्या है अपने जीवन में मरने से पहले, चाहे वो कोई अमीर है चाहे वो गरीब है, तो वह क्या है एक बार तो उन्हें हज में जाना ही होगा. कहाँ पे, वो कहाँ पे जाना होगा, मक्का में. ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें हज में जाना ही होता है अगर वो एक सच्चा मुस्लिम है. तो आई डोंट नो अबाउट द मुस्लिम, वो सच्चे है और उन्हें क्या सिखाया जाता है. जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बार बार, है ना, कि वो हिंदुस्तान के साथ बार बार क्या युद्ध आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं. इससे लगता तो नहीं है कि वो ईश्वर ने उन्हें ये सारी बातें बताई हो करने के लिए. बट डजेंट मैटर, लेट अस सी दिस वन. अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, आफ्टर डेथ एवरीवन हैज टू बी present in front of Allah to give account of his work, and on the basis of it one can get hell or heaven. देखो कितनी अच्छी बात कही है. यहाँ पे ये बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम के धर्म के अनुसार बताया जाता है कि इंसान को मरने के बाद उन्हें क्या अल्लाह के सामने प्रेजेंट तो होना ही पड़ेगा, उसके सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा. क्यों होना पड़ेगा, उन्हें अपने काम का लेखा देने के लिए. ठीक है, उन्होंने क्या काम किया है. तो मुस्लिम लोग क्या कहेंगे, हमने पूरे हिंदुस्तान में क्या आतंक फैलाया है ना. तो यहाँ पे अच्छे कामों का लेखा देने के लिए वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट, और उनके काम के आधार पर. और अगर मान लो उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके काम के आधार पर ही उन्हें क्या है स्वर्ग या नरक दिया जाएगा. तो मुझे तो नहीं लगता ये मुस्लिम में 50% से ज़्यादा लोग तो पूरे आतंकवाद फैलाने में है ना, तो उन्हें कोई हेवन नसीब तो होने वाला है नहीं. सो सी नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम डज नॉट बिलीव इन रीबर्थ. तो इस्लाम में हम देखते हैं कि क्या रीबर्थ के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास नहीं किया गया. सिर्फ एक जन्म मिला है, तो क्यों ना इसी जन्म में वो कुछ अच्छे कार्य करे, है ना, कि अच्छे कार्य करे, दूसरों का भला करे, अच्छा सोचे, दान पुण्य करे. ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना करे, पूजा पाठ करे. सो क्योंकि दूसरा जन्म तो होने वाला है नहीं, क्यों ना इसी जन्म में कुछ पुण्य कर ले. नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम डज नॉट बिलीव इन आइडल प्रेयर्स. तो इस्लाम धर्म में जो है वहाँ पे मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया गया है. इसीलिए जैसे कि हमने देखा था मोहम्मद को भी क्या है वहाँ से मक्का से जाना पड़ा था, क्योंकि उसने मूर्ति पूजा को छोड़ दिया था. तो यहाँ पे क्या है मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं किया जाता है. एंड हिज फॉलोवर्स वेयर कॉल्ड मुस्लिम. और जो मोहम्मद के विश्वासी, उनके अनुयायी है जो अल्लाह को मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनके अनुयायियों को मुस्लिम कहा जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द some sort of knowledge for you about the Muslim philosophy. Okay, what they believe, what they do in the Muslim. According to the book, I have made a short note for you to write and learn. So my dear student, write it neat and cleanly in your notebooks and learn it for your exams. Okay, bye and have a nice day.